ईद के दिन कुर्बानी करने के फौरन बाद मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली हमबिस्तरी। लेकिन रुक जाइए, इसकी हिकमत में अभी दाखिल नहीं होंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है अगर ये लम्हा छोड़ दिया जाए। अगर उस मखसूस वक्त पर शौहर बीवी एक न हुए, अगर उस साथ को जाया कर दिया, तो याद रखना प्यारी बहनों, तुम्हारे घर में बेसुकूनी कदम जमा सकती है, तुम्हारी गोद खाली रह सकती है, तुम्हारी दुआएं लौट सकती हैं, और तुम्हारे रिज्क पर ऐसा पर्दा पड़ सकता है कि तुम्हें महसूस भी ना हो और तुम तंग दस्ती में घिरती चली जाओ। ये अमल अगर रह जाए तो जिस घर में रहमत उतरनी थी वहां बेबरकती उतरती है। वो रात जो सुकून की रात बननी थी, वो लड़ाई, रंजिश और दूरी की बुनियाद बन जाती है। जो बीवी शौहर से दूर हो जाए, जो शौहर बीवी को नजरअंदाज कर दे, वो दोनों जाने अनजाने में एक ऐसा मौका खो देते हैं जिसमें अल्लाह की खास नजर उतरती है, जिसमें आसमान से ऐसी रहमत नाजिल होती है जो जिस्म को नहीं, रूह को पाक करती है। मगर अफसोस, अक्सर लोग इस लम्हे से गाफिल रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, हमारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं, हमारी औलाद नाफरमान क्यों, शौहर दूर क्यों, बीवी बदल क्यों गई, रिज्क में तंगी क्यों आ गई। प्यारी बहनों, ये सब कुछ उस एक लम्हे से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसे आपने ईद की मसरूफियत में छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया या अहमियत ही न दी। मगर आखिर वो लम्हा इतना जरूरी क्यों है? आखिर क्यों इतना कहा जाता है कि कुर्बानी के फौरन बाद हम बिस्तरी करें? आखिर क्या भेद है उस रात में, उस लम्हे में? क्या वाकई ऐसा कोई राज है जो जिंदगी की उलझनों को सुलझा सकता है? क्या वो अमल सजदों की तासीर से भी ज्यादा असर रखता है? ये सब कुछ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों, इतना बड़ा राज बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत से रोशनास करवाना चाहती हूँ जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि खून से लिखी गई सब्र ओ इताअत की वो दास्तान है जिसकी गूंज आज भी अर्श ए इलाही पर सुनाई देती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कुर्बानी की क्या फजीलत है, ये क्यों वाजिब हुई, और इसमें अल्लाह ताला ने कैसा लर्ज़-खेज़ पैगाम छुपा रखा है। कुर्बानी कोई गोश्त का त्यौहार नहीं, ये तो वो चीख है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल से उस वक़्त निकली जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, अपने बेटे को मेरी राह में ज़बह करो। तसव्वुर करो प्यारी बहनों, वो लम्हा कैसा होगा जब एक बाप लरसते हाथों में छुरी थामे अपने बेटे को जमीन पर लिटाता है। उस बेटे को जिसकी मुस्कुराहट उसके दिल को राहत देती है, जिसकी पेशानी को चूमकर वो जीता है, जिसे सीने से लगाकर वो रब का शुक्र अदा करता है। और आज उसी बेटे को रब के हुक्म पर आंखों पर पट्टी बांधकर कुर्बान करने चला है। हजरत इस्माइल ने भी कैसा जवाब दिया, अब्बा मुझे मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं तो आपका हाथ न लर्जे और छुरी न रुके। अल्लाहू अकबर। प्यारी बहनों, आज हम जरा सी मुश्किल पर जबान शिकवा से भर लेते हैं और वहाँ एक बाप अपने बेटे को ज़बाह कर रहा है और बेटा खुद कह रहा है कि मुझे अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे। ये वो लम्हा था जिस पर आसमान भी कांप गया, फरिश्ते सजदे में गिर गए और जमीन ने अपनी सांस रोक ली। और फिर रब ने उस नियत, उस इताअत, उस खालिस ईमान पर ऐसा इनाम दिया कि कयामत तक के लिए कुर्बानी को हर मुसलमान पर वाजिब कर दिया। फरमाया, न गोश्त मेरे पास पहुंचता है, न खून, मेरे पास सिर्फ तुम्हारी नियत पहुंचती है। कुर्बानी हजरत इब्राहिम की सच्चाई, हजरत इस्माइल की रजा और हजरत हाजिरा के सब्र की वो याद है जो हमें हर साल ये पैगाम देती है कि अगर ईमान खालिस हो तो छुरी भी रुक जाती है, बेटा भी बच जाता है और रब खुद दुम्बा भेज देता है। मगर अफसोस, आज हमने कुर्बानी को सिर्फ फेसबुक की पोस्ट, गोश्त की तकसीम और नुमाइश का जरिया बना लिया है। वो नियत, वो लर्जा, वो आंसू, वो इताअत, वो रिश्ता जो एक बाप ने रब से जोड़ा था, आज वो सब गुम हो गया। न माँ के आंसू नजर आते हैं, न बाप की पुकार, न बेटे की रजा। आज कुर्बानी के दिन कसाई के सामने जानवर की गर्दन तो झुकती है, मगर हमारे नफ्स, हमारी जबान, हमारा तकब्बुर, हमारी ख्वाहिशात और हमारे गुनाह वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। प्यारी बहनों, कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर का खून बहाना नहीं, बल्कि उस लम्हे की याद ताज़ा करना है जब एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी उंगलियों में लरजती छुरी थामी थी।
जब बेटे ने आंखों पर पट्टी बांधकर अपने आप को रब के हवाले कर दिया था। अगर तुमने उस जज्बे को महसूस न किया, उस खुलूस को न अपनाया, तो तुम्हारी कुर्बानी खुदा के दरबार में नहीं जाती, वो जमीन पर ही सड़ जाती है। और याद रखो, कुर्बानी के दिन अगर दिल न लरजे, आंख न भीगे, रूह न कांपे, तो वो कुर्बानी सिर्फ गोश्त है, इबादत नहीं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो दिल के तारों को झंझोड़ कर रख देगी, जो रूह को झंझोड़ देगी, और जिसे सुनकर कोई भी बहन आंखों में आंसू लाए बिना न रह सकेगी। यह हिकायत एक ज़ईफ औरत और एक नेक बुजुर्ग की है, जिनका आपस में ऐसा मुकालमा हुआ कि फरिश्ते भी खामोश हो गए और जमीन की सांसें थम गईं। कहा जाता है कि एक बूढ़ी औरत थी जो सारी जिंदगी इबादत गुजार रही, रोजे रखे, हज किया, कुरान पढ़ा, लेकिन जिंदगी भर के सुकून से महरूम रही। उसके शौहर ने जवानी में छोड़ दिया था, औलाद उससे रूठ गई थी, घर की दीवारें खामोश और कब्रिस्तान की सी हो चुकी थीं। वो हर रोज फज्र के बाद आसमान की तरफ देखती और कहती, या रब, आखिर तूने मुझे क्यों चुना महरूमी के लिए? मैंने तो कभी सजदे में कमी ना की थी। एक दिन वो औरत एक बुजुर्ग के पास आई, चेहरा झुका हुआ, आंखें बुझी हुई, हाथ लरजते हुए और जुबान कपकपाती हुई कहने लगी, बाबा जी, मेरे सजदे, मेरी रातें, मेरी इबादतें, सब के बावजूद भी मेरा दिल वीरान है, घर उजड़ा हुआ है, औलाद की दुआएं रद्द हो गईं, रब की रहमत कभी छू न सकी। आखिर क्यों? बुजुर्ग ने उसके चेहरे पर नजरें जमाईं, फिर आसमान की तरफ देखा और निहायत पुरसर लहजे में बोले, बेटी, कभी कबूतर को देखा है? जब उसके घोंसले से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो वो फिजा में तड़पता है, बार बार जमीन पर आता है, चीखता है और किसी एक लम्हे में आसमान को अपनी आह से लर्जा देता है। जानती हूँ क्यों? क्योंकि उसके दिल में सच होता है, खालिस दर्द होता है। और जब इंसान की इबादतों में सच्चाई, दुआओं में दिल का खून और सजदे में रूह की तड़प न हो, तो वो इबादतें भी खाली लौट आती हैं। वो औरत रोने लगी, उसकी हिचकियां निकल आईं और जमीन भी उसके साथ कांपने लगी। फिर बुजुर्ग ने जमीन से एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा, देख बेटी, ये खाक है, जब तक इस पर बारिश न बरसे ये बेजान रहती है, लेकिन जब एक कतरा रहमत पड़ता है तो यही खाक फूल उगलती है, दरख्त उगाती है और जख्म भर देती है। तू भी ऐसी ही है, सारी जिंदगी इबादत करती रही, लेकिन तेरा दिल सूखी जमीन की तरह रहा, जिस पर तौबा, नियत और खालिस दुआओं की बारिश नहीं हुई। अब अगर चाहती है कि रब तेरी सुने, तेरी गोद भरे, तेरे दिल को सुकून दे, तो सबसे पहले अपनी नियत की जमीन को भिगो, अपने सजदों में तड़प ला, अपनी दुआओं में वो आंसू ला जो जमीन को हिला दे। प्यारी बहनों, ये सुनकर वो औरत जमीन पर गिर गई और कहने लगी, बाबा जी, आज मुझे समझ आया कि सिर्फ इबादतें काफी नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, नियत की सफाई और रूह की तड़प जरूरी है। उस दिन के बाद उस औरत की सारी दुआएं कबूल हो गई। घर में औलाद की हंसी गूंजने लगी और उसके चेहरे से वो नूर फूटने लगा जिसे देखकर सब कहते कि ये वो है जो रब से जुड़ गई है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत सारे लोगों के जहन में कुछ अजीब से सवाल घूमते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं, और कई लोग जिंदगी भर उन सवालात का जवाब ढूंढते रहते हैं, मगर समझ नहीं पाते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमबिस्तरी क्यों की गई, कुछ ये कहते हैं कि हमबिस्तरी करने से आखिर क्या हुआ, और कुछ हैरत में पड़ जाते हैं कि हमबिस्तरी क्यों करते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं इन तमाम सवालात के जवाब देकर एक ऐसे राज से पर्दा उठाऊंगी जो ना सिर्फ रूह को झंझोर देगा, बल्कि जिंदगी का नजरिया बदल कर रख देगा। हम बिस्तरी इसलिए की गई क्योंकि रब ए कायनात ने इंसान को तन्हा पैदा नहीं किया। उसकी फितरत में मोहब्बत, क़ुर्बत और रफ़ाक़त रखी, और जब वो मर्द औरत को निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में जोड़ता है, तो उनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक अता करता है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी होता है, जिसमें जिस्म से ज्यादा दिल और दिल से ज्यादा नियत का किरदार होता है। हमबिस्तरी करने से इंसान ने अपनी फितरती प्यास को गुनाहों के बजाय पाकीज़गी से बुझाया, शैतान की राहों से बचा, सुकून पाया, रूह को इत्मीनान मिला और एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत तक साथ चलने वाला है। लोग हमबिस्तरी इसलिए करते हैं
ताकि वो जिना जैसे खौफनाक गुनाहों से महफूज रहें, ताकि शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास बन सकें, एक दूसरे के ऐब छुपा सकें और इस ताल्लुक के जरिए अल्लाह की रज़ा, रहमत और नस्ल की बका हासिल कर सकें। और फिर सवाल आता है कि अल्लाह ने ये ताल्लुक क्यों कायम फरमाया? तो सुनो, इसलिए कायम फरमाया कि रब चाहता है उसका बंदा उसकी इत्तात में भी सुकून पाए और अपनी ज़रूरतों में भी। वो चाहता है कि मोहब्बत सिर्फ दिल तक महदूद न रहे, बल्कि जिस्म, रूह, सोच और अमल में उतर जाए और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए वो सुकून बन जाएं जो दुनिया के शोर में कहीं खो गया हो। इसीलिए कुरान कहता है कि हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी ताकि तुम एक दूसरे में सुकून पा सको। ये ताल्लुक वो राज है जो अगर समझ में आ जाए तो हर रात इबादत बन सकती है, और अगर नजरअंदाज हो जाए तो यही रिश्ता लानत बनकर इंसान के वजूद को खोखला कर देता है। यही वो हमबिस्तरी है जिसमें रब ने मोहब्बत के बीज रखे, रहमत के पानी से उसे सींचा और सुकून का फल पैदा किया। ये ताल्लुक अगर खालिस हो, नियत सच्ची हो, तो ये सजदे से बढ़कर इबादत बन जाता है, और अगर नियत गंदी हो, दिल में फितना हो, तो यही ताल्लुक अजाब बन जाता है। चूंकि मेरी प्यारी बहनों, आज आपने उन तमाम सवालात के जवाबात जान लिए जो हमेशा से आपके जहन में गर्दिश कर रहे थे। तो अब बात करते हैं कि कुर्बानी के बाद बीवी से मिलाप क्यों जरूरी है, हम बिस्तरी क्यों जरूरी है। क्योंकि ये वो लम्हा है जिसमें रब ए झुलजलाल जमीन पर अपनी खास रहमत उतारता है, और जो जोड़ा उस लम्हे एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी अल्लाह की कुर्बत पा लेते हैं। ये ताल्लुक उस लम्हे में इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वक्त इंसान का जिस्म और रूह दोनों पाक हो चुके होते हैं। उसके हाथ से अल्लाह के लिए एक जानवर ज़बह हो चुका होता है, और अब वो एक ऐसा बंद दरवाजा होता है जिसको सिर्फ मियाँ बीवी का मिलाप ही खोल सकता है। और उसके पीछे वो रहमत छुपी होती है जो न सिर्फ रिज्क के कुफ्ल खोलती है बल्कि नस्लों की तकदीर बदल देती है। जैसे बारिश के बाद जमीन को फाड़कर बीज निकलते हैं, वैसे ही कुर्बानी के बाद बीवी के साथ किया जाने वाला ताल्लुक इंसान की सोई हुई किस्मत को फाड़कर उसमें नई जिंदगी उगाता है। अगर इस लम्हे मियाँ बीवी का मिलाप न हो तो ये ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी खजाने की चाबी दरवाजे के सामने रखी हो, मगर बंदा उसे उठाए बगैर वापस पलट जाए। इस ताल्लुक की हकीकत वो है जो शोला नहीं, रोशनी है, जो आग नहीं, रहमत है, और जो हैवानियत नहीं बल्कि बंदगी है। जैसे सूरज तुल्लू होने के बाद रोशनी का दरवाजा खुलता है, वैसे ही कुर्बानी के बाद हम बिस्तरी का लम्हा एक ऐसा सूरज है जो रहमत की रोशनी को आपके जिस्म, रूह, घर और नस्ल में भर देता है। अगर कोई औरत ये समझे कि वो सब कुछ कर चुकी है मगर ये लम्हा रह गया, तो ये ऐसा है जैसे दरख्त को पानी तो दिया हो मगर जड़ों तक वो पानी पहुंचा ही न हो, और फिर वो दरख्त कभी फल नहीं दे सकता। यही वजह है कि कुर्बानी के फौरन बाद बीवी से मिलाप वो राज है जो जबान से नहीं, दिल से कबूल होता है, और जिसके होते ही जमीन पर अल्लाह का फरिश्ता दुआ देता है, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं जिन्होंने न सिर्फ तेरी राह में जानवर ज़ब्ह किया बल्कि तेरे हुक्म के मुताबिक आपस में वो ताल्लुक कायम किया जो नस्लों की बकहा, मोहब्बत की बुनियाद और रहमतों की बरसात बन जाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हैरान कुन, दिल दहला देने वाली और रूह को हिला देने वाली हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ अक्ल को झंझोड़ देगी बल्कि जिस्म के रोंगटे खड़े कर देगी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं सफर में था। एक गांव के किनारे एक पुराना, खामोश और सुनसान सा घर नजर आया जिसके अंदर से हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। करीब गया तो देखा एक बीवा औरत फटे हुए कपड़ों में आंखों से आंसू बहा रही थी। चेहरे पर अजीबो गरीब नूर और दर्द का इम्तिजाज था। उसकी जबान पर मुसलसल एक जुमला था, काश मैं उस दिन रुक जाती, काश मैंने वो लम्हा न छोड़ा होता, काश। बुजुर्ग उसके करीब गए और पूछा, बेटी, तू रो क्यों रही है? कौन सा लम्हा था जो तुझे आज तक रुला रहा है? औरत ने सर उठाया, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, और कपकपाती आवाज में बोली, बाबा जी, वो ईद का दिन था। मेरे शौहर ने कुर्बानी के फौरन बाद मेरे पास आकर कहा था कि आओ कुछ वक़्त तन्हाई में गुजारें। दिल बहुत पुरसुकून है और रूह अल्लाह के कुर्ब में है, लेकिन मैंने मना कर दिया।
कहा अभी बहुत काम है, गोश्त बांटना है, लोगों से मिलना है, तस्वीरें बनानी है। उसने सांस ली, आंखें बंद की और फिर कहा, बाबा जी, शाम होते ही मेरे शौहर को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। और उसके बाद मेरी गोद खाली रही, मेरी कोख बंद हो गई। न शौहर रहा, न औलाद, न रिज्क में बरकत, न दिल में सुकून। मैं हर साल वही दिन याद करती हूँ और रोती हूँ। काश उस वक्त मैं उसकी बात मान लेती, उस लम्हे को कबूल कर लेती। शायद आज सब कुछ बदल जाता। बुजुर्ग जमीन पर बैठ गए, उनकी आंखें भी भर आईं और वो कहने लगे, बेटी, तू जानती है वो लम्हा क्या था? वो रब की तरफ से उतरा हुआ एक मौका था, जो सिर्फ तेरे लिए आया था, मगर तूने उसे दुनिया की मसरूफियतों में खो दिया। वो लम्हा जो रहमत से भरपूर था, जो तेरी नस्ल, तेरी दुआओं और तेरी किस्मत का कुफ्ल खोलने वाला था। प्यारी बहनों, ये हिकायत सुनकर जो भी शख्स वहां मौजूद था, उसकी आंखें नम हो गई, दिल कांपने लगा और सबके लबों पर सिर्फ एक ही जुमला था, जो लम्हे रब की तरफ से हों, उन्हें कभी झाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लम्हे दोबारा नहीं आते। प्यारी बहनों, अगर आज हम आंखें खोलकर मौजूदा समाज की औरतों का जायजा लें, खास तौर पर ईद के दिन, तो एक दिल दहला देने वाली, हैरान कुन और अफसोसनाक हकीकत सामने आती है। वो दिन जिस दिन शौहर बीवी का सबसे कुर्बत भरा दिन होना चाहिए, जिस दिन मोहब्बतें बढ़नी चाहिए, जिस दिन दिलों के फासले मिटने चाहिए, वो दिन आज की औरत ने मोबाइल फोन, सेल्फी, गोश्त की तकसीम, सहेलियों की गपशप और जाहिरी नुमाइश में दफन कर दिया है। आज की औरत अपने शौहर की कुर्बत को कम और दुनिया की वाह वाह को ज्यादा अहमियत देती है। ईद के दिन सुबह से दोपहर तक बावर्ची खाने की कैद, दोपहर से शाम तक दरो दीवार के बीच तस्वीरें और रात होते ही थकन, सर्द मिजाजी और एक ही जुमला, बस अब बहुत थक गई हूँ, सोने दो। ये वो जुमला है जो उस शौहर की रूह को जख्मी करता है, जिसने उस औरत के लिए जानवर ज़ब्ह किया, बाजारों की धूप में खड़ा होकर कुर्बानी खरीदी, बच्चों के चेहरे पर हंसी लाने के लिए जेब खाली कर दी, और आखिर में अपनी बीवी के दो बोल, थोड़ा वक्त, थोड़ी नरमी, थोड़ा सुकून मांगा, जो उसे नसीब न हो सका। प्यारी बहनों, आज की औरत को अगर किसी चीज में दिलचस्पी है, तो वो कपड़ों के डिजाइन, मेहंदी के नमूने, सेल्फियों के एंगल्स और खाने की तरकीबों में है। मगर वो नहीं जानती कि उसका शौहर जिस खामोशी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, उसकी असल भूख जिस्म की नहीं, मोहब्बत की है। और जिस दिन ईद पर वो मोहब्बत न मिली, वो दिल अंदर से टूटने लगता है। सोचो, जानवर को ज़ब्ह करने के बाद एक मर्द जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करके कुर्बानी करता है, जब घर आता है और बीवी से दो बोल मोहब्बत के सुनना चाहता है, तो उसे अगर हर तरफ मसरूफियत, मिजाज की सख्ती और बेरुखी मिले, तो क्या वो दिल सलामत रहता है? वो जो सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए हंसता है कि उसकी बीवी का चेहरा खुश रहे, वो शाम होते ही उसके चेहरे से थकन और बेनियाजी देखकर कैसा महसूस करता होगा? आज की औरत को लगता है कि उसने सब कुछ कर दिया, जब उसने गोश्त बांट दिया, मेहमानों को खाना खिला दिया, बच्चों को तैयार कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानती कि शौहर के हिस्से का सुकून, उसकी तवज्जो, उसकी नरमी, वो सब अब भी बाकी है। और अगर वो न दिया, तो सारा निजाम ए मोहब्बत, सारा रिश्ता सिर्फ एक नाम रह जाएगा, एक थका हुआ बोझ बन जाएगा। आज की औरत की मिसाल उस मिठाई की सी है, जो देखने में रंग बिरंगी, खुशबूदार और दिल लुभाने वाली हो, लेकिन अंदर से बेजायका हो, जो मीठे की तमन्ना में मुंह में रखी जाए, मगर जुबान कड़वाहट महसूस करे। आज की औरत ने अपनी तरजीहात बदल दी है, मोहब्बत को रस्म बना दिया है और शौहर को सिर्फ जरूरत का सामान समझ लिया है। ईद के दिन उसका सारा ध्यान इस बात पर होता है कि गोश्त सही पैक हुआ या नहीं, किस रिश्तेदार को कितना देना है, कितनी बोटियां बचानी है, कपड़े खराब न हो, मेहंदी न उतर जाए, तस्वीर अच्छी आए, मोबाइल की बैटरी पूरी हो। मगर उसे याद ही नहीं रहता कि उसका शौहर जिंदा है, सांस ले रहा है, उसके पास बैठना चाहता है, उसके हाथ थामना चाहता है, और शायद उसके जिस्म की नहीं, उसके दिल की कगुर्बत मांग रहा है। और फिर जब यही शौहर खामोशी इख्तियार कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ते हैं, मोहब्बतें खत्म होती हैं, और एक दिन वो वक्त आता है कि ईद के दिन भी दोनों अजनबी बनकर एक ही घर में होते हैं।
मगर एक दूसरे से दूर, बेखबर, बेनियाज। ये वो खामोश बर्बादी है जो दिखाई नहीं देती, मगर रिश्ते की जड़ें अंदर से खोखली कर देती है। प्यारी बहनों, सोचो, तुम ईद पर गोश्त बांटने में इतनी मसरूफ हो गई कि अपने शौहर के दिल को टुकड़े टुकड़े करने का वक्त ही न निकाल सकी। क्या ये वही ईद है जो अल्लाह ने मोहब्बत, कुर्बत और बरकत के लिए रखी थी? या ये वो खुदगर्जी है जिसमें सिर्फ ज़ाहिरी खुशियां हैं और अंदर दिल सिसक रहे हैं? अब भी वक़्त है, खुद को संभालो, उस शौहर को पहचानो जो तुम्हारी कुर्बत के लिए सारी दुनिया को छोड़ आता है। क्योंकि अगर तुमने वो लम्हे गंवा दिए, तो याद रखो, वो कुर्बतें वापस नहीं आएंगी, और वो शौहर एक दिन तुम्हारे होते हुए भी किसी और सुकून की तलाश में जा सकता है। प्यारी बहनों, अब अगर हम जरा हंसकर मगर दिल थाम कर आजकल की औरतों का ईद के दिन का एक्सरे करें, तो वो मंजर सामने आता है कि जैसे कोई फैशन शो, किचन शो और फोटो शो एक साथ लाइव हो रहे हों। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है मोबाइल चार्जिंग पर लगाना, ताकि मेहंदी, मेकअप, झुमके, चूड़ियां, हाई हील और सिल्क का सूट मुकम्मल अक्स के साथ इंस्टा पर नमूदार हो सके। अभी शौहर नमाज से वापस आ ही रहा होता है कि बेगम साहिबा किचन की फौज में मसरूफ हो जाती हैं। न कोई सुबह बखैर, न ईद मुबारक, बस एक ही जुमला, दस्तरख्वान पर बैठ जाना, सालन उबल रहा है। वो शौहर जिसने रात भर कुर्बानी के जानवर के साथ वक़्त गुजारा, जिसने सुबह अल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़बह किया, वो खाली पेट बीवी के चेहरे को तरस रहा होता है। और यहाँ बीवी हाथ में चम्मच लिए छिपकली की तरह दीवार से दीवार, कमरे से किचन, फ्रीज से फ्राई पैन तक छलांगे मार रही होती है। और जैसे ही गोश्त आता है, तो बीवी का चेहरा देखने वाला होता है। एक आंख बोटी पर, दूसरी रिश्तेदारों के नंबर पर और तीसरी मोबाइल की कैमरा लाइन पर। शौहर खांस खांस कर दिल का हाल बताना चाहता है, मगर बीवी की सारी तवज्जो गोश्त की पैकिंग, तस्वीर की लाइटिंग और सहेली की सेल्फी पर होती है। प्यारी बहनों, सच बताओ, क्या ये वही औरत है जो निकाह के दिन शौहर की आंखों में झांक कर वादा करती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का सुकून बनूंगी? और आज वो सुकून भून कर पड़ोसियों को बेच चुकी है और शौहर को किचन के धुएं में जलने के लिए छोड़ दिया है। शौहर बेचारा ठंडा गोश्त खा रहा है और बीवी फेसबुक पर गर्म तबसीरें पढ़ रही है। वो कुर्बत, वो नरमी, वो बातें जो ईद के दिन शौहर के दिल की गजा होती है, आज वो बीवी की किचन गैस, मोबाइल बैटरी और गोश्त की थैलियों में पिस चुकी है। और जब रात को शौहर उम्मीद भरी नजरों लिए बीवी के करीब आता है, तो बीवी के मुंह से एक ही तारीखी जुमला निकलता है, जरा मुझे मत छेड़ना, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। बस फिर वो शौहर जिसने सुबह अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह किया था, अब अपने दिल की कबुर्बानी देकर खामोशी का चादर ओढ़ लेता है। प्यारी बहनों, कभी सोचा कि ये सब कुछ कितना अजीब है? शौहर को भूखा रखकर, मेहमानों को बिरयानी, शौहर से दूर होकर सहेलियों से घंटों की कॉल, शौहर की बात काटकर ड्रेसिंग टेबल के सामने पोस्टर सेट, और आखिर में जब रिश्ते में ठंडक आती है, मोहब्बत मुरझाती है, तब पूछती हो कि पता नहीं ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा। तो याद रखना, जिस दिन तुमने ईद की खुशी को रिश्ते से बड़ा समझा, उसी दिन तुमने अपने हाथों से उस मोहब्बत को सुखा दिया जो तुम्हारे निकाह का सबसे कीमती तोहफा थी। प्यारी बहनों, अब जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, तो आइए दिल थामकर चंद वो नसीहतें सुने जो सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जिंदगी संवारने वाले चिराग हैं। इन सच्चाइयों को आज अपना लो, वरना वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी जिंदगी में शौहर के होते हुए भी तन्हाई छा जाएगी, मोहब्बत के वादे रह जाएंगे, मगर जज्बात दम तोड़ जाएंगे। याद रखो, ईद के दिन सिर्फ गोश्त, पकवान, तस्वीरें और पोस्टें नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा दिन होता है जिसमें अल्लाह बंदों को न सिर्फ बख्शिश देता है, बल्कि मियाँ बीवी को एक बार फिर से करीब लाने का खास मौका देता है। तुम अगर सारा दिन सहेलियों, किचन, गोश्त और मेहमानदारी में गुजार कर शौहर को आखिरी नंबर पर रखती हो, तो समझ लो तुमने अपनी सबसे बड़ी नेमत को खुद हाथों से पराया कर दिया है। वो शौहर जो तुम्हारे लिए बाजारों की खाक छानता है, कुर्बानी के लिए जानवर तलाश करता है, तुम्हारे लिए नाप तोल कर गोश्त तकसीम करता है, क्या वो तुम्हारी रात की मुस्कुराहट का हकदार नहीं? तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी कबुर्बत का मुस्तहक नहीं?
ईद का दिन तुम्हें रिश्ता जोड़ने का मौका देता है और तुम रिश्ता काटने वाले रवैये इख्तियार करती हो। तुम जानती भी हो कि एक वक्त ऐसा आता है जब वो शौहर जो हर ईद पर तुम्हें टिका बोटी बनाता है, वही तुम्हारी याद में तस्बीह के दाने गिनता है, और तुम उस वक्त की मुंतजिर रह जाती हो जो अब वापस नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें औरत बनाया है, मोहब्बत की जबान दी है, कुर्बत का हुनर दिया है, अपने शौहर का सुकून बनने की ताकत दी है, मगर तुमने उस हुनर को मेहंदी के डिजाइन में, मेकअप के शेड में और सहेलियों की कॉल में दफन कर दिया। तुम्हें पता है वो लम्हा जब तुम अपने शौहर के सर पर हाथ रखकर कहती हो, तुम मेरे सब कुछ हो। उस लम्हे रब सात आसमानों से फरिश्तों को गवाह बनाता है कि देखो, ये मेरी बंदी है जो निकाह को मोहब्बत का हुनर समझती है। मैं इसके घर में सुकून उतार देता हूँ। और जब तुम वो लम्हा खो देती हो, तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, तुम्हारे नसीब की रोशनी मद्धम हो जाती है, तुम्हारे घर की बरकत रुक जाती है, तुम्हारी गोद की खुशबू सूख जाती है। अगर आज भी तुमने अपनी आदत न बदली, शौहर के दिल को अहमियत न दी, उसके खामोश जज्बात को महसूस न किया, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम भी उन बीवियों की फहरिस्त में आ जाओगी जो ये कहते हुए नजर आएंगी कि हमारा शौहर पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि शौहर पहले जैसा होता है, मगर बीवी वैसी नहीं रहती। प्यारी बहनों, ईद के दिन एक सजदा, एक दुआ, एक हमबिस्तरी, एक मुस्कुराहट, एक नरमी, एक लम्ज, ये सब इबादत बन जाते हैं। इन लम्हों को मामूली मत समझो, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, मगर वो लम्हे नहीं जो रब ने खास मकसद के लिए उतारे हों और तुमने गफलत में जाया कर दिए हों। इसलिए अगर आज भी तुम जाग गई हो, तो शौहर के करीब हो जाओ, उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट वापस ले आओ जो कभी तुम्हारे हाथों से पैदा होती थी। उसके दिल में वो मोहब्बत वापस बो दो जो कभी तुम्हारी निगाहों से चमकती थी, और उसकी रूह में वो सुकून वापस भर दो जो कभी तुम्हारे लफ्जों से रस बनता था। वरना याद रखो, मोहब्बत मर जाए तो कफन नहीं पहनती, वो जिंदा रहती है, पर कब्र जैसी खामोशी के साथ। और ऐसी जिंदगी जीना, सच कहती हूँ, सबसे बड़ी सजा है।